हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए। जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है। तो टॉप एमसीक्यू करने के वाले हैं इसी क्लास के माध्यम से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हुबहू सवाल सपने वाले क्वेश्चंस इसी क्लास के माध्यम से रहेंगे। तो तमाम विद्यार्थी बिना देरी किए क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और अपनी हाजिरी लाइक के साथ और सब्सक्राइबर के साथ अपने साथियों के साथ शेयर करके आ जाएंगे। फिर क्लास को अपन विधिवत स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी जुड़ गए क्या? एक बार मेरे को लाइक करके सेशन को बता दीजिए कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अच्छा सेशन रहने वाला, क्योंकि इससे पहले भी हमने लैब असिस्टेंट की कई क्लासें ले रखी है, तो वो भी क्लासें आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लेना। ठीक है, पहले इस क्लास को अपन बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं आज अपन राजस्थान जीके को। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है, 12th पास है, या जो भी नीट के स्टूडेंट है, या और भी जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, अपन बेसिक से बेसिक और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, और जिसमें आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में आपको थ्योरी भी अपन बताते रहेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस राजस्थान जीके से बन सके वो अपन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना समय है हमारे पास उन दिनों में बहुत अच्छे से कवर करने वाले। तो तमाम विद्यार्थी एक बार पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर देंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि अग्निकुंडों का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना। बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं अग्निकुंडों के साक्ष्य। बिल्कुल जबरदस्त, जो भी ऑप्शन नंबर कालीबंगा सभ्यता ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी बच्चे सही है। कालीबंगा सभ्यता एक प्रकार की किस प्रकार की सभ्यता है? तो काशी युगीन सभ्यता है। ठीक है, इसकी जो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी को अन्य नाम किसे कहा जाता है? मर्त नदी कहा जाता है। प्राचीन नाम तो सरस्वती नदी भी कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे। उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीके लाल बीके थापर थे। इसी प्रकार से आपको सारी जानकारी इसी के अंदर मिल गई होगी। तो चलो अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी अब सेकंड का राइट आंसर बता देंगे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने की थी। अल्बर्ट जो म्यूजियम हॉल है उनकी स्थापना किस शासक ने की थी? शासक का नाम बता देना है। आपको सभी स्वई के नाम से देखने को मिलेंगे। स्वई राम सिंह थे, स्वई सेकंड भी स्वई राम सिंह ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्वई जय सिंह और स्वई जय सिंह। ठीक है, तो इसमें दो दो ऑप्शन अलग अलग आ गए हैं, लेकिन आपको राइट आंसर बता देना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर स्वई जय सिंह फर्स्ट और इसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड पीछे दे रखे है, लेकिन इसमें साथ में हुआ है, थोड़ा बहुत टाइपिंग इसमें हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका राइट आंसर बताएंगे तो स्वई राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ठीक है, स्वई राम सिंह द्वितीय कर देंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी बताने वाले या ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं वो बच्चे राइट हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के अंदर की थी स्वई राम सिंह द्वितीय ने। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, आप अच्छे से बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको साथ साथ में कमेंट करते जाना, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आए और भी बच्चे आपको देखकर और अच्छी जानकारी जुटा पाए। ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो मेवाड़ के किस शासक ने की थी भाई? मतलब विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? मतलब विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हमीर को, राणा लाखा को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को। बिल्कुल राइट आंसर आपको बता देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राणा हमीर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द, इसका हो जाएगा तीसरे का फर्स्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आरबीएससी की जो 9th और 10th की जो बुकें हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जितने सवाल बन सके इतने सवालों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न ऐसा है कि जो भी आरबीएससी की बुक हैं उनके अकॉर्डिंग अपने सवाल बन रहे हैं, ताकि जो बच्चे अब गाइडें ज़्यादा से ज़्यादा ला के पढ़ रहे हैं और कुछ न कुछ नोट्स खरीद रहे हैं, कहीं न कहीं कोचिंगों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे आपको
ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है। नवीं और 10वीं की जो आरबीएससी की बुकें रहती है उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो भी सरकारी नामित किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे कि जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया था। बिल्कुल, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया था, राइट आंसर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समय इसलिए देते हैं ताकि आप कमेंट में आराम से अच्छे से आंसर लिख लो। ठीक है, पूरी थ्योरी भी आपको साथ साथ में लिखते रहना है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया था, जसवंत थड़ा कहाँ पर है, इसे राजस्थान का क्या कहलाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो महाराजा सरदार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा सरदार सिंह। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, जसवंत थड़ा जोधपुर को। ठीक है, ये जोधपुर में स्थित है। तो महाराजा सरदार सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड बताने वाले सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि जयपुर में शासक ब्रजनिधि के उपनाम से प्रमुख कविताएं हैं वो किनकी रचना हैं। बिल्कुल, ब्रजनिधि के नाम से जो रचना है वो किनकी है, राइट आंसर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। स्वाई प्रताप सिंह हो जाएगा। बिल्कुल, स्वाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर स्वाई प्रताप सिंह बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, वो सही है। ब्रजनीति की प्रमुख कविताएं की रचनाएं इनके मतलब शासनकाल में इनके द्वारा रचित की गई। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चंस पर अब आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या रहने वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है कि अजमेर नगर में स्थापना से पहले अजमेर में स्वानों की राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में बताओ। जो अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के स्वानों की राजधानी कौन सी थी, ये राइट आंसर आपको बताना इसका। बिल्कुल, सांबर बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अजमेर से पहले स्वानों की राजधानी थी सांबर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है कि देसी रियासतों में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे भाई, किस रियासत ने किए थे। देसी रियासत में जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे, क्या उदयपुर रियासत ने, कोटा रियासत ने, या करौली रियासत ने, या बीकानेर रियासत ने। जल्दी से देख के राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, जो भी बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस लग रहा है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइबर कर लो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लासें इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज से आपको और भी कहीं आपको नोट्स या आपको एमसीक्यू क्विज या कम्युनिटी के माध्यम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, वहाँ पर भी आप अच्छा अपना राजस्थान जीके को अच्छे से कवर कर पाएंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारी एग्ज़ाम के रिलेटेड भी दी जाती है और भी आपको हेल्पफुल जितनी जानकारी रहती है हम वहाँ पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, अब 8वें क्वेश्चन पर आएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला कि राजपूत प्रशासन में आय या व्यय के विवरण रखने वाले जो अधिकारी के नाम क्या था भाई। अधिकारी जो हुआ करते थे उस समय राजपूत प्रशासन के समय आय और व्यय का जो वितरण का अधिकारी के रूप में जो करते थे उनका नाम क्या रहता था, इसके बारे में बताओ। अक्षय पटलिका। ठीक है, अक्षय पटलिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड बताने वाले सभी बच्चे राइट है। ये प्राचीन समय में जो प्रश्न जो पुराने काल से जो ऐसे क्वेश्चंस जो उन समय हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस बनाए, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगला क्वेश्चंस बहुत अच्छा आ गया भाई। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन चुका है कि मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताओ राइट आंसर। मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अच्छा क्वेश्चंस है भाई। तो मंगल सिंह कस्बा हो जाएगा भाई, मंगल सिंह कस्बा। ये नया क्वेश्चंस भी लग सकता है, मारवाड़ किसान सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
गलत नहीं बताना, आपको गलत कोई नहीं बताएगा। चलो आपको राइट आंसर बताते रहना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। 10वें क्वेश्चंस पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है किसी को, तो आपको इसका राइट आंसर बता दीजिए कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। 1857 की क्रांति हुई, उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? क्या जसवंत सिंह से, स्वरूप सिंह थे, उदय सिंह थे या रतन सिंह थे? बताओ जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह थे उदयपुर में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख महाराजा थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले कि जोधपुर के कौन थे, तो जोधपुर के थे तखत सिंह, ध्यान में रखना, ठीक है। जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी सागरमल गोपा का संबंध कहाँ के निवास थे, उनका संबंध कहाँ से, इसके बारे में सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आपके भी संभावना बनती है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बता देंगे। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर जिले से है। इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रुगनाथ सिंह का मुकदमा, ये प्रमुख रचनाएं इनकी पुस्तकें जो सागरमल गोपा से संबंधित है। इनको जेल के अंदर जो केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था, इनके बारे में ये प्रमुख घटनाएं रहती है, तो इनके सवाल बहुत अच्छे एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं, तो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो जितने क्वेश्चंस बनते हैं स्वतंत्र सेनानी के रूप में, तो इनसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से आप में जितनी महिलाएं थी स्वतंत्र सेनानी, जितने जो अपने लोग थे जो स्वतंत्र रूप से सेनानी के समय, तो उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी रखनी है। चलो अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। अगला क्वेश्चंस का आप राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। पहले तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लेंगे, फिर अपन राइट आंसर बता देंगे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? बताओ जल्दी से, राइट आंसर बताएंगे। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा ना। बिल्कुल, सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। चलो आपको इसका सवाल आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। जो भी राइट आंसर बताएगा उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आपको इसके बारे में बताना कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयपुर के मारवाड़ और बीकानेर, इन चारों की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। जो भी राइट आंसर बता देगा उनको हम अपनी तरफ से अच्छे से पूरी तरह से थैंक यू बोलेंगे कि हकीकत में आप बच्चा अच्छा पढ़ रहे हो। तो आपको चारों के बारे में बताना है, मैं ज़रूर बता सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। बिल्कुल सिंपल है, आपको प्रजामंडल की स्थापना तो कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सवाल आपको मिलान के रूप में भी पूछा जाता है या डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी स्थापना के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, ठीक है। कौन कौन बच्चा राइट आंसर बताता है पता लगेगा, ठीक है। मैं ज़रूर क्लास पूरी होने के बाद आपको देखूंगा कौन कौन बच्चा राइट आंसर बताता है। अब 13वें क्वेश्चन पर आएंगे कि राजस्थान राज्य में निर्मित निमित लिखित कितनी रियासतों में एकीकृत रूप से हुई। मतलब जो रियासतें थी वो कितने रूप से एकीकृत हुई थी, कुल कितनी रियासतों के रूप में हुई थी। तो 19 रियासतें थी। बिल्कुल, राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एक लावा, निमराना और कुशलगढ़, ठीक है, ये 3 ठिकाने थे। और एक अजमेर का मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, और 19 रियासतें थी, ठीक है। 1 नवंबर 1956 तक ये चला था। जब 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक ये मतलब एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। तो उन समय तक इतनी रियासतें और ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस भाई। 14वें क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएंगे कि 1908 में स्थापित राजपूत म्यूजियम कहाँ पर है भाई? राजपूत म्यूजियम कहाँ है?
जो राजपूताना म्यूजियम है 1908 में, वो कहाँ पर है? क्या जयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर है या चित्तौड़गढ़ के अंदर है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, जो भी अजमेर बता रहे हैं राजपूताना म्यूजियम, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी, 1908 में हुई थी इसकी स्थापना। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बेसिक जानकारी आपको साथ साथ में लेते रहना है, ताकि आपको और भी एग्ज़ाम में कई से भी सवाल आए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि राजस्थान जीके से कहीं से भी सवाल आए, हम जितना कोशिश कर सकें उतनी कोशिश करके आपको पढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे सवाल लाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि हर कोई बच्चा जो भी हमारे से जुड़े वो संतुष्टजनक करे और अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से सीख पाए। हमारी कोशिश यही रहती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है भाई? जल दुर्ग के रूप में कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जल दुर्ग का ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गागरोन दुर्ग है, जो कहाँ है? झालावाड़ ज़िले के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जल दुर्ग है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी की जो किसने बनाई थी, इनके बारे में बताना। तो डूंगरपुर के अंदर ही है नौलखा बावड़ी, तो इनकी जो किसने बनाई थी? क्या नाथावती ने बनाई थी, प्रेमल देवी ने बनाई थी, राम रसद ने बनाई थी या किशोरी देवी ने बनाई थी? बताओ जल्दी से। प्रेमल देवी ने बनाई थी, बिल्कुल प्रेमल देवी ने बनाई थी। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो, क्या बात है। राइट आंसर आप बताते जाइए, आपको बहुत अच्छे से जानकारी देखने को मिलेगी। राजस्थान जीके से संबंधित सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो लोदरवा से प्रसिद्ध जो थी, लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध था, या लोदरवा से संबंधित क्या जानकारी है आपको? क्या जैन मंदिर के लिए है या वैष्णव मंदिर के लिए है, रामदेव मंदिर के लिए, हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए? बिल्कुल ये जैन मंदिर से संबंधित है लोदरवा। लोदरवा कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर है और जैन मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से आप बता रहे हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है कि तीर्थ स्थित गलियाकोट किस नदी पर स्थित है भाई? गलियाकोट कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताओ। किस नदी पर है गलियाकोट? बिल्कुल डूंगरपुर में, ये तो आपको पता ही है, लेकिन किस नदी पर है? माही नदी पर है, जो उल्टे यू के आकार के अकॉर्डिंग ये नदी चलती है और 3 जिलों में बहती हुई वापस दक्षिण की ओर आती है। उत्तर की ओर जाती हुई वापस दक्षिण की ओर आती है। वो कौन सी नदी है? माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किमी है। बिल्कुल ध्यान में रखना आपको ये भी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा? ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। 19वें का राइट आंसर आप बता देंगे कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल केलवाड़ा बाड़ा, जो सीताबाड़ी का मेला वहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। सेरिया जनजाति का कुंभ है जो सीताबाड़ी बारा जिले के अंदर, वहाँ पर इनका मेला भी बढ़ता है, सेरिया जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस क्या करा? ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चंस है। बताओ राइट आंसर। कमला और इलायची जो प्रमुख चित्रकला शैली से जो अग्रणीय महिलाएं थी, वो उनका जो चित्रकार जो चित्रकला थी वो कहाँ के थी, मतलब किस ज़िले से संबंधित हैं, वो आपको बताना है। कमला और इलायची का संबंध किस ज़िले से है, वो चित्रकार है उनका संबंध किस ज़िले से, इसके बारे में आपको बताना है। क्या बूंदी से है, क्या नाथद्वारा से है, जोधपुर से है या किशनगढ़ से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नाथद्वारा बताने वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, क्योंकि कमला और इलायची का संबंध तो नाथद्वारा से हैं। पिसवैया कला के लिए प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वहाँ पिसवैयाँ बनाई जाती है, उनके लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलो, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताना, और इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लास के लिए आपको बेल आइकन ऑन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना है, ताकि और भी क्लासें आपको इससे भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें आपको देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। सभी बच्चों को, क्लास में जुड़ने वाले सभी बच्चों के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इसी प्रकार से बने रहे और पढ़ते रहे, आप एक दिन कमाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को।